खासकर मैं उन लोगों तक भी निवेदन करूंगी जो माइक लेकर जावे, फिर कहेंगे कि यह एक विशेष कौम को टारगेट करती है। भाई 99.99 वही लोग हैं, इनकी आईडी ठा के देख लो, ये किस जाति का है, मतलब इनका क्या काम है। ये यही चाहे है कि भाई मान लो जाट समाज की बेटी हो बेटा हो जो समाज का तरह काम करे उनकी टारगेट करो। ये हमारी माया के सर्टिफिकेट देवेंगी के, ये हमारे सर्टिफिकेट देवेंगे, हमारे बच्चों के सर्टिफिकेट देवेंगे। हमने इसी सर्टिफिकेट की जरूरत को नहीं, अपना सर्टिफिकेट ना संभाल कर नाच लो, क्योंकि सर्टिफिकेट उस तरह लिया करें जिसमें कि मैं गुण हो, जो खुदे अब गुणा का भरा हो, जिसकी कोई मर्यादा नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब आम आदमी आम देहाती महिला भी इतना गलत नहीं बोल सकती जितनी वो उस जगह बैठ कर बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसका गांव गवांड है, उसका जिला मरिया ही पड़िया है, उनकी बोलन उस तीनों भी तो पूछने वाला हो कि ड्रामा कर रही है, क्यों बदनाम करने लग रही है। तो राजपूत समाज में ऐसी ऐसी महिला पैदा हो रही है, बेचारा है राजपूत समाज की तो नाके कटवा दी इनकी। उन लोगों का भी हक बनता है कि ऐसे कोई बेलगाम बालक अपना पैदा हो जाए तो उसकी थोड़ा सा कंट्रोल करो। और बात बात पे ये कहा जाएगा कि तने क्या कर दिया, भाई मैं कौन सी तेरे पे सर्टिफिकेट लेना आई, ना मैं तेने पूछना आई, ना मैं कहना आई, ना मैंने उसको कोई कहा, आपने मतलब सीधा टारगेट भी नहीं किया। नहीं, एक बात बताओ, जो सीधा मान ले मुंह खामे खा किसी का लड़न जी करे नहीं तो भाई और देश बतेरा और मार लो टक्कर, मेरे दो टाइम को नहीं भाई, और ना मेरा लेवल इन लोगों के माथा मारने का। हाँ, जो बकवासबाजी करे है उनको बख्शा नहीं जाएगा, फिर दूसरे तरीके से लीगल तरीके से लेवांगे इनकी बार, क्योंकि इनू तो फिर वही बात है कि भाई हमारी माया तभी जो सर्टिफिकेट इन पे लेने पड़ गए, नहीं दे दाल में पानी, फिर हम तो जिंदे मर गए। जिन परिवार में हम पैदा हो रहे हैं हम सूरजमल के वंशज है, नु बकवासबाजी को नहीं गेले तो जाटा ने सरावर गेला जाटांगे बेटा ने बेटिया ने मतलब बदनाम करने लग रही है। एक सिस्टम के तय चल रही है, पर कुछ कुंदर है इन बातों में, अनपढ़ को नहीं लोग वो योग्य ठाली बैठे है फोन पे बात है, मतलब जमे ठाली ले लिया और नो बात करेगा, क्यों फद्दू बनाने लग रहे हो, पढ़ लिख लियो थोड़ा बहुत ताकि थोड़े जचा कोई बात। और मैं दोबारा तक कहूंगी भाई ये 5-4 चैनल है, मेरा आप लोगों का जरूरी निवेदन है, जो आम जनता है भाई इन लोगों की वीडियो देखनी बंद करो। जो ये एक फिर विशेष कौम ताम है, 99.99 कुछ और समाज से भी है, पर 99.99 इन लोगों ने आग लाने का ठेका ले रखा है। पहला गौतमाला मामला था, फिर यह छोड़ दी, और इसती भी जो आगे बढ़ा रहे थे वो विशेष कौम के ही लोग थे। 99.99 दो चार लोग और भी गए मैं मान दूं, पर ज्यादा कर यही है। अच्छा, थार की बात करें, सिक्किम जी थार के बारे में बताया, क्या आप हरियाणा डीजीपी को चैलेंज करना चाहते हो? ना हरियाणा डीजीपी का मेरा क्या रोला है, डीजीपी तो मैंने सुरक्षा भी देगा आने वाला टाइम में, मेरा कोई रोला नहीं, मैं उसको चैलेंज नहीं करना चाहती, मैं तो शराब ने चैलेंज करना चाहूँ। जो उन्होंने कहते नहीं भाई शराब दे दिया, शराब देने थार ले ली, मैं तो नहीं 2-4 शराब और दे दी कि मैं और जुगाड़ हो जाएगा। लेनी हमने थी ये मार्च में, फिर महाइबे ले लिया शराब का, नू भी बेरा पड़ जाएगा कि मैं असर करागा कि नहीं, शराब देने दे फिर यार उसका कुत्ता भी नहीं मरा है। इसा शराब तो देना चीन ने दे दो, ने इसा शराब देना पाकिस्तान ने दे दो, शराब देना आतंकवादियों ने दे दो, शराब आशीर्वाद दे दो ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दो, स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो, कोई आविष्कार के कुछ और अनुसाधन बना दो, इनका क्या है? शराब देवा भी शराब तनु है भी कुछ को नहीं होता। मैं एक ही बात कहूं, मन के जीते जीते मन के यार यार है, कर्म से ऊपर कोई चीज नहीं, चाहे कितना ही बुरा कितना भी अच्छा दौर है आपका, यदि आप कर्म करोगे तो आपने फल जरूर मिलेगा, देर सवेर हो सकती है और कुछ नहीं है। और मैं आज दोबारा से कहूं, मैं पाखंडवाद पे, जातिवाद पर, पूंजीवाद पे वार करती रही और करती रहूंगी, क्योंकि मैं सर छोटू राम की वंशज हूँ। उन्होंने कहा था ये बोले किसान एक तो बोलना सीख ले, दुश्मन पहचानना सीख ले। मैंने दुश्मन पहचान लिया और मैंने बिलांदा बाहर काट के छोड़ दी, वो दूसरा आया वो दरड़ गया उसने, फिर ये वो दर्द तो उसका हो रहा था और मैं चुप नहीं थी, क्योंकि मैंने नू गया था कोई ना कोई आवेगा जरूर। 5-4 दिन चुप रही, मेरा कुछ नहीं गया, वो दूसरा आ गया। तो आने वाला टाइम में सर छोटू राम ने एक बात और गया, मंडी और फंडी था बच्चों, उन्हें इसको बड़ी अंदर जाकर पढ़ा, मामला है कि ये मंडी फंडी, मैंने तो 2-4 बार तो मुंह कहा था, फिर उसको बड़ा गहराई से पढ़ा हमने, मैं बड़ा पंगा ही तो ये तो कमेरा वर्ग ना मारने लग रहा, मंडी से खरीद दो, फंडी का चढ़ाए दो, मरिया कौन तो, और मैं सारा दिन कमावा मजदूरी कर, बच्चे तो मन कर दूध पे बैठे रहे और रोड़ा जाएगा नाम चढ़ाया हमें मिठाई बर्फी। तो इन चीजों से दूर होना पड़ेगा। और मैं मेरी खासकर मेरी महिला शक्ति से कहना चाहूंगी, भाई जो ये सरकार है RSS, ये मनुस्मृति को मतलब प्राथमिकता देती है, बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान है उसकी तो ये मान दिए नहीं, तो वे बोर्ड के सतना पे आपने सतन टैक्स लगवाना हो, बोर्ड के आप लोगों ने मतलब पति जब गुजर जाया करता उसके साथ सती होना पड़ा करता, सती प्रथा पे जाना हो, बोर्ड के आपने घर के भीतर बंद होना पड़ा, भाई शिक्षा नहीं मिलेगी आपने,
घूंघट प्रथा मान आओ, जो दोबारा तो हमने मनुस्मृति की तरफ जाना है तो वे वही पाखंडियां का चढ़ जो। और नहीं, मेरा तो आप लोगों का निवेदन है, वे खेड़ा खाप खेत अपना गांव तक सीमित रहो। जो कुछ देवी देवता जो भी है अपना गांव में उन्हें थी मैंने का काम चला लो, कुछ कुंदर या बैर जे अपना कि में मिले तो गाड़े तो मिल जाएगा, मैं तो अच्छे कर्म करो। नहीं तो ये वो लोग है जो पाखंड माँ पे पीछा चढ़ाने लग रहे हैं अपना पेट कट कट के, उनकी वजह से ये स्ट्रोंग होने लग रहा है, आरएसएस स्ट्रोंग होने लग रहा है। और जो आरएसएस है वो इन बाबिया के थ्रू गामा मारने लग रहा है। और गामा में जो मान लो नशा फैल रहा है, कहां से फैल रहा है? गन कल्चर आ रहा है, कहां से आ रहा है? स्मैक तक हरियाणा में लिया, सब कुछ है लिया, ये कहाँ इनके डेरे कड़े हैं? तेरे मेरे तो दरिया को नहीं। तो हमने सोचना पड़ेगा कि आखिर कहानी कड़ा है। हम उस अंदर तक जाएगा देख चुके हैं कि खेल हो कड़ा रहा। अब एक बात बताओ, आप और मैं, हाँ, यो बागेश्वर बाबा यो कहा कि कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे थे, भाई हमने जाट राष्ट्र दे दो, हम तो लिए ठीक हमारे तो सारे तो बालक मतलब तिरंगा में लिपट के आए गए, कुछ ताबूदा में बंद कराने लग रहे हैं, और भाई कुछ माम उम्र लिए। तो हमारी तो नस्ल और फसल रोटी रोटी दोनों खतरा में, ना माम नहीं देख कर राजी कोई भी, ना तो सरकार देख कर राजी, रो रहा भी कि मैंने ऐसा पंगा कर दे हैं कि उनका दिमाग में यह जावा कि ठीक है ठीक हो रहा है। सिक्किम जी एक बात करें, दिनेंद्र शास्त्री ये कहता है माइक में आकर कि मेरी रावण से बात होती है, तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं भारत के अंदर, वो पहचान नहीं सकते क्या इस चीज को? वो तो क्या कर रहा है ये? आईपीएस आईएएस देखे मैंने उसका आगे देखे, मेरे एक बात नहीं समझ मानती, फिर वो तो जाव है मैंने फिर भी कहा, जब धीरेन्द्र शास्त्री का बुखार हुआ तो थर्मामीटर क्यों ला रहा था? बीपी हुआ था बीपी सेट लगा, अच्छी कारण इस बात का विरोध नहीं मन्ना भी कराया था इसका। तो एक बात बताओ, खुद का थर तो उनकी डॉक्टर चाहिए, और एक और 5 तरह के बटालियन उसकी सुरक्षा का थर ला रखी। मेरी तो अनुमान गला बात हो जनी, मैं तो सीधे अगले डुग्गे मारू जज जगह, डुग्गा मेरे बैज गया, डुग्गा मेरे बैज गया, नुमान आप पे ठा लीजिएगा, फद्दू बनाने लग रहे घाम खा का। तो ये जो तर्कशील बात होती है ना, ये चीजें हजम नहीं होती, और हमारे लोग फिर भी मूर्ख हैं। और फिर आपने देखा भी होगा वो धीरेन्द्र शास्त्री को बोला रहा मेरे तो 25,000 गद्दे ठा ले गए, वो पर्चा बना लेने का वो पर्चा एक किसे पर्ची थी, वो न्योली वाला ने कहा था ने बोला आराम ज्यादा पर्ची निकाला रही है करे ऐसे दे, तो इनका पर्ची इनका वो लगी मिर्च लगी। और मैं आज भी कहूँ हमारा पाखंडवाद के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है हमने, और हम सर छोटू राम के जो वंशज है उस विचारधारा पर जरूर चलेंगे। किसी का मिर्ची लागो और खर्ची लागो हमने कोई मतलब नहीं, रोए जाओ रिंगे जाओ, हमने तो बल्कि मजा आ रहा है, बिलबिलान लग रहे हैं, क्योंकि जिनका कीड़ा हुए बिलबिलावेंगे, जो से सही है और बते रहे हैं बाबे, कड़िए भी कुछ को नहीं हो रहा बेचारे, नुका शाबाश भाई बढ़िया कर रहे हो, आप लोग तो बढ़िया कर रहे हो, अपने समाज को जागरूक कर रहे हो। हमारा समाज मर चुका है जी, ना तुम्हारे पास शिक्षा, ना रोजगार, ना स्वास्थ्य, कुछ नहीं बचा हमारे पास, ना हमारे पास जमीन बची, बस एक ही पाखंड बच गया, राम 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 राम। राम वाले तो फिर भी ठीक है, जेड़ा ये श्री राम वाले है जनी इनता बच जो, क्योंकि ये वो भगवादारी है जो इनडायरेक्ट है, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को खत्म करने लग रहे हैं, जाति में जाति, धर्म के अंदर धर्म निकालने लग रहे हैं। आने वाला टाइम में तो मैंने ऐसा लगा है कि भाई का भाई दुश्मन तो पहले बना रखे थी पर्ची काट काट के, और भी कीमे जे बच रहे हैं। तो मतलब आपने देखा होगा कड़िए कुछ निकाल दे, कड़िए कुछ निकाल दे, एक जाति ने दूसरी जाति तय दूर कर दे हैं। आज का टाइम यदि सबसे ज्यादा टारगेट पे है इस सरकार का तो जाटा चमार है, बाकी तो बड़ो रखे हैं कुल मिलाकर, पर ये 2 जातियां क्यों इनका टारगेट पे है? क्योंकि ये यार को नहीं मानती, ये दोनों एक थाली में खाने वाले लोग थे, खेत में खिलाने में इकट्ठे रहे हुए हैं, इसी वजह से इन लोगों का टेंशन हुआ है, और सरकार का भी टेंशन है कि इनकी कुकर तोड़ा कुकर मरोड़ा, मतलब ये 5 साल हो गए पूरा रगड़ा ला रहे हैं, इनका समझ में नहीं आ रही। ना हमारे पास सामाजिक नेता बचा, ना हमारे पास कोई किसान नेता नू कैस का भाई जिससे आप आंख बंद करके विश्वास कर लें, ना कोई मतलब जो हमारी खाप खेत है, चंद लोग बचे हैं, मतलब कुछ लोग बच गए, खापा में 5-4 बच गए बेचारे जो सही है, उनकी कोई सुनता नहीं। जहां 80% गलत होगी, मिनोरिटी जिसकी तरफ ज्यादा होगी, जब वो गलत हो सही उन्होंने चल लगी। नुए हालात किसान संगठन में हो रही है, नुए खापा में हो रहा है, हर जगह यही हालात है, किसी भी संगठन में भी। जो किसान का नाम लिया आपने, किसान नेता रवि आजाद जी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हुए हैं जी, तो आप किस प्रकार देखते हो आरोपों को? देखो जी, ये अभी तो ये कह सकते हैं कि चल रहा है इस पे काम, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, और इस पे बोलना मेरे ख्याल में ज्यादा सा सही भी नहीं रहेगा, पर अंदर खाता की जो रिपोर्टें हैं या जो है वो हमें पता, फिर कमा के कहने जुकर भी नहीं। अच्छा, जो पंचायत बुलाएगी वो सिर्फ रवि आजाद के कहने से लोग आए थे, और रवि आजाद ने पंचायत रखी थी, और उसमें खुद ही वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, खुद ही वो। देखो जी, पंचायत का सर्टिफिकेट तो मैंने देख लिया था उचाना थाना में, मैंने माफी भी नहीं मांगी, मेरे को बुलाया गया, मेरे को कहा कि तने जाटांगा तने टेंडर ले रखे के, मैंने कहा भाई टेंडर तो और ले रहे हैं, पर वो बोले को नहीं, तो वो टेंडर छोड़ गया ना, मैं बोल पड़ी मेरी तो गलती हो गई है, ये मान लो आप, भाई टेंडर क्यों करोगे, मैं जाट कौम में पैदा हो रही हूँ, या मेरी गलती है भाई, मैं जाट कौम में पैदा हुई हूँ, तो जो जाट पे मान लो कहीं ना कहीं डायरेक्ट जब हमारा पे
तीर मारेगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। काफी टाइम मैंने इंतजार भी करे, कोई नहीं बोलिया तो मेरे अंदर एक दर्द था। मैं मेरी कौम का थर बोली, मैं किसी धर्म को नहीं मानती, मैं किसी जाति को नहीं मानती, ना मैंने किसी चीज से मतलब, मैं इंसानियत मानती हूँ। पर यदि जमाई इंडायरेक्ट आया ना छाती पे चढ़ेगा नहीं कोई, हमारा जमाई बनेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। तो खप्पड़ा तो मैंने उड़ा नमेड़ लिया था, काम देख लिया था मैंने। ये आज भी पितर सत्ता को मानने वाले लोग हैं, ये महिला को आज भी कुछ नहीं मानते। यह चीज मैंने उधर महसूस हुई थाना में। और दूसरी बात, मैं खापों में बहुत जाती हूँ और खापों में चंद लोग अच्छे हैं, आज भी नहीं कह सकती मैं, चंद लोग हैं अच्छे जो हक की बात करते हैं। पर पंचायत का मामला ये होता है कि जब तक दोनों पक्ष नहीं आते उसमें फैसला नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो पंचायत की एक गरिमा होती है और जब एक पक्ष नहीं आया तो उस पंचायत का मैं नहीं मानती कि कोई मतलब उसका कोई रिजल्ट आया होगा। और जो रिजल्ट भी आया तो भाई वह जानो, कोई कुछ कहो कोई कुछ सुनो, उस चीज से तो कोई मतलब नहीं। यदि दोनों पक्ष आंदे तो वो समझौता भी हो जाता और अच्छा होता हमारे समाज का, थर गंद नहीं खिंडदा। पर जो हालात इस देश में चल रहे हैं, कुछ तो वही बात है कि आम दूसरा हिसाब था, सरकार जो चाह रही है उसी के हिसाब से काम चल रहा है। और